देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका की बहस को जो छेड़ा था, वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट पर अभद्र और अवमानना वाली टिप्पणियों तक जाकर पहुंच गई है। जो उपराष्ट्रपति ने बहस छेड़ी, वो बहस सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल की जाने लगी है। उपराष्ट्रपति ने न्यायिक अधिकारों के अतिक्रमण की आलोचना की और दोहराया कि संसद ही सर्वोपरि है। लेकिन इसकी आड़ में निशिकांत दुबे जैसे बीजेपी के सांसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दंगाई बताने लगे। टॉप अदालत की एक बेंच ने हाल में राज्यपालों द्वारा रोक कर रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी के वास्ते उन्हें फैसला लेने के लिए 3 महीने की समय सीमा दी थी, तय की थी समय सीमा, ताकि राज्य का काम भी चल सके और उस पर कोई भी राज्यपाल गैर संवैधानिक तौर पर रोक ना लगा सके। इस पर रिएक्शन आ गया जगदीप धनखड़ का और न्यायपालिका सुपर संसद की भूमिका नहीं निभा सकती, इस तरह की टिप्पणी उन्होंने कर दी। कहा कि कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में न्यायपालिका नहीं आ सकती। लेकिन जिस तरह से, जिस तंज में, जिस भाषा के साथ उन्होंने टिप्पणी की, वो ये बता रहा था कि सत्ता का अहम, सत्ता की ताकत के आगे वो कोर्ट को भी अब कुछ नहीं समझ रहे। उपराष्ट्रपति ने संविधान का अनुच्छेद 142 को परमाणु मिसाइल बता दिया था। कहा था कि जो लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यायपालिका के पास 24 घंटे मौजूद है, यानी संवैधानिक अधिकार को परमाणु मिसाइल बता रहे हैं उपराष्ट्रपति। संवैधानिक अधिकारों को लेकर कोर्ट पर अभद्र टिप्पणियां हो रही हैं और हालात तो ये आ गए कि ट्रोल भारत की सुप्रीम कोर्ट को शरिया अदालत बताने लगी, पाकिस्तान से जोड़ने लगी, देश के सीजीआई को दंगाई और देश में गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार बताने लगी। ऐसे में राज्यसभा सांसद और जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि आज की तारीख में पूरे देश में अगर किसी एक संस्था पर भरोसा है तो वो न्यायपालिका है। जब कुछ सरकारें जुडिशरी के फैसलों को पसंद नहीं करती तो वो इस पर अपनी सीमा को पार करने का आरोप लगाती है। क्या उन्होंने, यानी जगदीप धनखड़ को पता है कि संविधान का अनुच्छेद 142 ने सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय का अधिकार दिया है? राष्ट्रपति सिर्फ प्रतीकात्मक प्रमुख हैं, वो कैबिनेट के अधिकार और सलाह पर काम करते हैं। राष्ट्रपति के पास अपना कोई निजी अधिकार नहीं होता। इसी तरह पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने लिखा था कि उपराष्ट्रपति की टिप्पणी गलत है, इसमें बढ़ा चढ़ाकर बातें कही गई हैं और ये एक और झुकी हुई बातें हैं, यानी कि दबाव है सत्ता की तरफ। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को ये सब करने से पहले सावधान होना चाहिए, क्योंकि जब आप कानूनी और भावनात्मक मुद्दों पर बात करते हैं तो सावधानी और संयम दोनों ही होने चाहिए। भावनाओं को भड़काने से आप दिमाग को वैधानिकता से दूर ले जाते हैं। इससे पूरे विवाद के बारे में गलत धारणा बन जाती है, जिसके आगे जाकर गलत नतीजे हो सकते हैं। ऐसी टिप्पणियों से बनने वाली धारणा सिस्टम को बदनाम करती है और हुआ भी वही। निशिकांत दुबे जैसे बीजेपी के सांसद सुप्रीम कोर्ट पर उस तरह से चढ़ने लगे जैसे कोई दबंग या गुंडा देश के या किसी गांव के किसी गरीब की झोपड़ी को हड़पने के लिए दबंगियाई दिखाता। बिल्कुल उसी भाषा में ट्रोल भी बात करने लगे। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि द वाइस प्रेसिडेंट इज रॉन्ग। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर एंड जुडिशरी। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन लेस एजुकेटेड पीपल रीच हाई ऑफिस ऑफ द स्टेट। बहुत ही सख्त टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति गलत हैं। भारत का संविधान कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। ऐसा तब होता है जब कम पढ़े लिखे लोग राज्य के उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं। जगदीप धनखड़ को मीडिया का तबका न्यायविद, कानून का जानकार बताते हुए उनकी टिप्पणी को जस्टिफाई कर रहा था। नतीजा यह हुआ कि निशिकांत दुबे इस देश के सीजीआई को दंगाई बताने लगे। और उसी पर यशवंत सिन्हा लिखते हैं कि जब कम पढ़े लिखे लोग राज्य के उच्च पदों पर पहुंचते हैं तो हालात ये होते हैं। बहरहाल ये विवाद देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इसे जितनी जल्दी हो खत्म किया जाना चाहिए।